विद्यते एव यत् सत् तस्यैव अस्तित्वं यत् सत् तदेव त्रैकालिकम्। 3 वाक्य बोलना है। जो सत्य है वही विद्यमान है, जो सत्य है वही त्रैकालिक है, जो सत्य है वो सत्य होता नहीं है। जो चौथा सत का ही अस्तित्व रहता है, सत्य का ही अस्तित्व रहता है। बात हो गई पूरी। अब वैसे ही असत का बोल दो। असत कभी सत होता नहीं है। एक असत अनित्य है, यानी असत का अस्तित्व नहीं है, असत त्रिकालिक नहीं है। आपको जोड़ के बोलना है ना। और असत से सत कभी बनता नहीं। 4 वाक्य होंगे दोनों। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, दोनों में से दोनों को जोड़ करके संबंधी वाक्य के साथ में जोड़ के बोलो। असत का त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है, असत विद्यमान नहीं, असत से अब असत का त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है। असत तीनों काल में कभी सत होता ही नहीं है। असत तीनों काल में कभी सत होता ही नहीं है। हाँ, असत से सत कभी होता नहीं है। हाँ, बरोबर। दोनों तरफ से लगाओगे तो बरोबर बैठ जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने 7वीं गाथा में क्या किया है, वे द्रव्य गुण पर्याय का सर्वथा अभेद मानोगे तो, सर्वथा अभेद मानोगे तो असत की उत्पत्ति का दोष आ जाएगा। तो असत की उत्पत्ति वैसे भी नहीं होती है। मूलभूत क्या है, हमने कितनी बार पहले भी बात की है कि भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ है। भगवान पदार्थ स्वरूप में तो कुछ भी करने नहीं जा रहे। पदार्थ स्वरूप के साथ किसी का कर्ता भाव नहीं है। कर्ता कारक क्रिया का भाव पदार्थों के साथ नहीं है। भगवान का कर्ता भाव अपने आत्मगुणों में। जो केवली बने, केवल दर्शनी हो गए, तो उन्होंने कोई पदार्थों में कुछ भी नहीं किया, न किसी द्रव्य में गुण की उत्पत्ति की है, न किसी गुण वाले द्रव्य को उत्पन्न किया है, न किसी के पर्याय बने। यहाँ गलती कौन कर रहे हैं, यही क्वेश्चन से। उनको क्या करना था, ईश्वर की महिमा बताने के लिए ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध करना। ईश्वर का कर्तृत्व नहीं होते हुए वो ईश्वर में कर्तृत्व सिद्ध करने गए, इसलिए सारी समस्या जो है वो दूषित हो गई। बस बात इतनी सी। अगर वास्तविकता है, सत स्वरूप है, वहां पर वैसा होता हो, वैसा बनता हो, तो ठीक है कि ईश्वर करे, तो ईश्वर के करने से हो जाए। तो ईश्वर करता है और होता है, करता और होता है। अब ये प्रक्रिया जो है न प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए उन्होंने अनुमान से सिद्ध करने के लिए रखा। अनुमान के अंदर क्या होता है, मात्र हेतु ही आपका स्पष्ट होता है, साध्य वहां पर जो है वो अदृश्य होता है। तकलीफ ये है, तो इसलिए अनुमान से साधना उनके लिए बरोबर हो गया कि भाई चलो अनुमान से साधना। अब तीर्थंकर को क्या है, केवली को क्या है, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन होने के कारण उनको अनुमान करना नहीं है। यथा इंद्रिय प्रत्यक्षम मनुष्याणाम कृते तद्वत् एव आत्म प्रत्यक्षम सर्वज्ञस्य कृते। हमारे लिए कैसा इंद्रिय प्रत्यक्ष है, उनके लिए वैसा प्रत्यक्ष। जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष से दिखता है, वैसे उनके लिए इस अंश में अनुमान तुलना इतने अंश में ही करनी है, तो उनको जो है आत्मा प्रत्यक्ष से। अब आत्मा प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष से 1000 गुना बड़ा है, ख्याल है। उसमें सर्व क्षेत्रीय सर्वकालिक स्पष्टता एक साथ में। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई पंचास्ति कायात्मक पांचों पदार्थों का सामूहिक स्वरूप है और समूहात्मक स्वरूप ये जगत की संज्ञा है। पदार्थों का अस्तित्व अपने अपने स्वरूप में प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब इसमें भगवान कुछ करने तो नहीं गए, न तो भगवान ने किसी के अंदर प्रदेशों की संख्या अनंत रखी है, न किसी में प्रदेशों की संख्या संख्यात रखी है, न असंख्य रखी है। उनको कुछ नहीं करना है, जो है जैसा हो रहा है, जैसा परिवर्तन भी हो रहा है, वैसा उन्होंने वितराग भाव से श्रुत ज्ञान के शब्दों द्वारा स्पष्ट किया।
अब भगवान भी जानते हैं कि सर्व छद्मस्त जीवों को पंचास्ति कायात्मक पांचों पदार्थों का स्वरूप प्रत्यक्ष गोचर होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि चार पदार्थ अरूपी है, अदृश्य है। इसलिए उन्होंने भाषा पद्धति भी इतनी व्यवस्थित बनाई कि बोलने वाले को भी असत्य का दोष न लगे, कहलाए, और पदार्थ का पूर्ण स्वरूप को प्रस्तुत कर सके। इसलिए स्यात् शब्द लगाकर प्रत्येक वाक्य का प्रयोग किया। लेकिन भगवान ये भी जानते हैं केवली के लिए नई बात नहीं होता है। अरे ये बात समझ में, केवली के लिए तो श्रुत ज्ञान की भाषा में ही स्याद्वाद चलता है, क्योंकि उनको एक नए से तो देखना नहीं है। ये किसके लिए है? केवल ज्ञान नहीं है उनके लिए। ऐसे छद्मस्त जीवों के लिए ये व्यवस्था है। वो इस व्यवस्था से समझेंगे, उनको ख्याल आएगा। तो वो जब समझेंगे इस व्यवस्था से, तो उनका व्यवहार हमेशा आंशिक रूप में ही चलता है। देखना, सुनना, बोलना, करना, कहना, ये सारा व्यवहार उनका एक एक नए से चलता है। एक एक नए से मतलब आंशिक चलता है। इसलिए वो निरपेक्ष भाषा का प्रयोग करेंगे। तो छद्मस्तों की दृष्टि से भगवान ने जो है वचन प्रयोग, भाषा का वाक्य प्रयोग करके उनको उस तरह से समझाया। कहलाए तो केवली प्ररूपित भाषा में कहीं पर भी नएवाद नहीं आता है, क्योंकि केवली को नए से बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं केवली नए से? क्यों नहीं बोलते हैं नए से? नएवाद अपूर्णवाद, आंशिकवाद। आप उधर चले गए। अब एक निरपेक्ष केवली क्यों नहीं बोलते हैं नए से? केवली को आत्म प्रत्यक्ष में हस्तामलकवत प्रत्येक पदार्थ सर्वकालिक रूप में उनकी आंखों के सामने स्पष्ट है। तो एक आप बोलो ना, केवली कैसा बोलते हैं और इस बार छद्मस्त कैसा बोलते हैं, दोनों में क्या फर्क पड़ता है? एक उदाहरण से। केवली की स्याद्वाद की भाषा है, उदाहरण, और उदाहरण में हमारी नएवाद की भाषा है। ऐसे हम आत्मा को नित्य ही मानेंगे, केवली बोलेंगे आत्मा द्रव्य से नित्य होते हुए पर्याय से अनित्य है। अब दोनों को एक साथ में जोड़ करके द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों बोलना है, तो आत्मा नित्यानित्य है। अब स्यात् शब्द लगाकर स्यात् नित्यानित्यम आत्मा, ये भाषा उनकी हो गई। तो भगवान नएवाद से कभी नहीं बोलते भगवान? कारण बोलो पहले उसका। क्योंकि कारण क्या? केवल ज्ञान में उनको समलक दिखता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन त्रिकाल व्यापी है, सर्व क्षेत्र व्यापी है। एक पदार्थ के सर्व नयों से भगवान को स्पष्ट है। इसलिए वो के नएवाद से बोलने जाए तो वाक्य असत्य हो जाएगा। लेकिन नएवाद से व्यवहार चलता है ना। किसका चलता है? आप क्यों भेद नहीं कर रहे हो? तो समझ को पूछते हैं, समझ के व्यवहार करो। गौतम स्वामी पूछते हैं कि इनके स्तन में से जो दूध आए, तो भगवान कहते ये तो मेरी अम्मा। तत्कालीन जब काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा करोगे तो उत्तर उतना ही देना है ना। लेकिन भगवान ने बोला ये मेरी माता है, तो भगवान ने ऐसा क्या बोला? द्रव्य से वो आत्मा को, पर्याय से वो, ऐसा भगवान ने क्या बोला? बोलना जरूरी है क्या? तो आप तो बोलो, पूछने वाले ने जितना पूछा है उतना ही बोलना है। जितने अंश का उसके अंदर द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की विवक्षा करके जिसका प्रश्न है तो उतना ही बोलना। कोई वहाँ समयम मापमय के अंदर वहाँ समयम शब्द कालवाची कितने अर्थ में, कितने अंश में व्यापी है, उतना ही बोलना है। फिर क्या करेंगे? प्रसन्न चंद्र राजर्षि के बारे में श्रेणिक ने पूछा, हमणा मरे तो ये कालवाची भाषा। अब कोई कालवाची पूछे तो भगवान त्रिकालवाची उत्तर देंगे? वो भी विपरीत जाएगा। आप वर्तमान कालवाची पूछ रहे हो तो व्यवहार उसे, श्रुत ज्ञान की भाषा इसी व्यवहार से चलती है। तो श्रुत ज्ञान की भाषा केवली को सर्व सामान्य छद्मस्तों के लिए जिस समय जिस भाषा में उत्तर देना होगा देंगे।
लेकिन देशना किस में देंगे? किसी के प्रश्न का उत्तर वो व्यक्तिगत हो गया, वो एक काल का होगा, वो किसी क्षेत्र का होगा, लेकिन देशना में तत्व की प्ररूपणा करनी है, क्योंकि अर्थ से भगवान जो देशना दे रहे हैं वही शाश्वत है। गंधर्व तो सूत्रीकरण कर रहे हैं। सूत्रीकरण करना बहुत डिफिकल्ट क्यों है? सारा अर्थ समाविष्ट हो उतने शब्दों का प्रयोग, और वो भी संक्षिप्त में करना है, इसलिए डिफिकल्ट है। अर्थ से पदार्थों का विस्तार करते हुए देशना देने जाना बहुत आसान है। तो जब जिस दिन शासन की स्थापना हुई उस दिन द्वादशांगी की रचना हुई। हाँ, उसके बाद भगवान जैसे जैसे दिशना देते गए वैसे वैसे गंधर्व सूत्रीकरण करते रहे। हाँ, पहले ही कर देंगे ना, पहले दिन क्यों नहीं बोलना? लेकिन वो देशना के पहले तो नहीं ना। उल्टा क्यों बोलना? ऐसे उल्टा करके किया जाता है क्या? तो भगवान ने तो बोला ही नहीं, फिर गंधर्व कैसे सूत्रीकरण करेंगे? उल्टा क्यों प्रश्न करते हो आप? तर्क में क्यों जाना चाहिए आपको? दिशा देने के पहले ऐसी बात क्यों करनी चाहिए? क्यों? तो फिर करो, फिर आपकी मर्जी। तो भगवान जो देशना देते हैं उससे पहले गंधर्व सूत्र बनाते हैं कि उसके बाद बनाते हैं? अच्छा, मैं मौन रहता हूँ, मेरे लिए उत्तर देना उचित नहीं है। ऐसे कुतर्क के प्रश्नों में मैं मौन रहता हूँ। कुतर्क किसे कहते हैं? मेरे को मालूम नहीं, मिच्छा में तो परमात्मा केवली है, और परमात्मा के केवल ज्ञान से ही भगवान को जो है ये स्पष्ट हुआ। अब ये जो पांचों पदार्थ और पांचों पदार्थों का स्वरूप, अब इस रूप में, अब जिस रूप में भगवान ने जिस तरह से जो भी देखा, अब पदार्थों की रचना भी देखी और अंदर जो है जो स्वरूप है वो भी स्पष्ट किया। अब एक केवल ज्ञानी भगवान यहाँ पर केवल ज्ञानी है और केवल दर्शनी है, एक साथ में सहभूत, एक साथ में जैसा उनको स्पष्ट हो गया। आत्म प्रत्यक्षवत, आत्म प्रत्यक्ष से अस्तामलकवत। अस्तामलक को क्या होगा? ये जैसे आपने हाथ में ये आंवला लिया, हाथ में आंवला है, अब आपको इसको चारों तरफ से देख रहे हो, सब जगह से देख रहे हो, सब तरीके से देख रहे हो, सब जगह से आपको ख्याल आ रहा है, ऐसा एक दृष्टांत। तो ऐसा मानो कि पूरा जगत उनके हाथों में। अस्तामलक वत, वत शब्द से उपमा देकर बताया। जैसे हम अगर कोई हाथ में आंवला लेकर के चारों तरफ से देखे, वैसे इन्होंने पूरे जगत का स्वरूप देखा है। अब सब देख लिया, सब साथ में आ गया, द्रव्य भी आ गए, गुण भी आ गए, पर्याय भी आ गए, त्रैकालिक स्वरूप भी आया, द्रव्य का त्रैकालिक अस्तित्व आया, तब जाकर के उसकी पर्याय होती है, द्रव्य इस प्रकार के गुण। अब सब एक साथ में उनको हो रहे हैं। बस अब इनको तकलीफ कहाँ है कि जैसा स्वरूप इन्होंने देखा है, अब ये सारा स्वरूप उनको जो है एक भाषा के अंदर, ये तो भाषा के अंदर इनके पास सबसे अच्छा क्या है? वितरागता का भाव। अब इनको श्रुत के अंदर जो है ये श्रुत की भाषा में इनको प्रस्तुत करना है। अब इनको जगत के जीवों को सामने प्रस्तुत करके देना है। अब एक साथ में तो नहीं बोल सकेंगे। केवली ने जितना केवल दर्शन से एक साथ देखा है, केवली ने जितना एक साथ केवल ज्ञान से जाना है त्रैकालिक स्वरूप, अब वो एक शब्द से कैसे बोलेंगे? इसलिए स्यात् शब्द से अलंकृत वाक्य बोलना है। अलंकृत मतलब सुशोभित, तो स्यात् शब्द लगाकर बोलेंगे। अब वो बोलेंगे किसके लिए बोल रहे हैं? दूसरे केवली को तो समझाना ही नहीं है, जिनको केवल ज्ञान नहीं है उनको समझाना है। उन लोगों को समझाने के लिए अब भगवान जो है वो स्याद्वाद की भाषा में ही वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या देखा इन्होंने? ये जीव तत्व देखा। अब जीव तत्व को जब बोलना है, अब वो द्रव्य की दृष्टि से बोलेंगे, अब गुण की दृष्टि से बोलेंगे, पर्याय की दृष्टि से बोलेंगे। पदार्थ जो है, जैसे है, जिस रूप में है वैसे उसको बोलना।
अब द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। यहाँ विषय क्या आया है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो द्रव्य से गुण को सर्वथा भिन्न, गुण से द्रव्य को सर्वथा भिन्न, पर्याय को सर्वथा भिन्न। अब क्या देख रहे हैं और कैसे बोलना है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र है? नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जब दो द्रव्य जीव और पुद्गल मिलकर एक रूप हो गए, इकट्ठे हो गए, अभेद बन गया, भेद होते हुए मिल करके अभेद बन गया। अब ये कितने लंबे काल तक है? अनंत काल तक है। अब ये तो पांचों का समूह है ना यहाँ पर। अब जीव स्वतंत्र द्रव्य होते हुए बिना पुद्गल के रह ही नहीं सकता है। पुद्गल का ही शरीर बनेगा। अब पुद्गल के शरीर को ही धारण करके रहेगा। शरीर बिना पुद्गल के बन ही नहीं सकता है, भले निगोद का बने कि मनुष्य का बने कि देव का बने, कोई भी नहीं, किसी का नहीं। बिना उसके पुद्गल के शरीर बन नहीं सकता और बिना शरीर के जीव रह नहीं सकता है। तो बनाना किसको है? जिसको रहना है उसी को बनाना है। जीव को रहना है, जीव ही बनाएगा, भगवान तो बनाने नहीं जाएंगे। तो ये स्वरूप अलग है, पदार्थ स्वरूप, केवली का स्वरूप अलग है। केवली दृष्टा है और जगत दृश्य है। केवली ज्ञाता है, जगत ज्ञेय है। ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव, दृश्याभावे दर्शनाभाव। अब ऐसे केवली को, अब ये जगत स्वरूप उनको देखना है, वो देखते हैं, वो कहते हैं। अब उनको कहना है, बोलना है, तकलीफ कहाँ आ रही है? इनको जानने में, देखने में कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं है? जितने पदार्थ ज्यादा अनंत है, उतना ही केवली का ज्ञान दर्शन भी अनंत है। ये इनकी विशेषता है। अब इतना केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, लेकिन समस्या कहाँ है? श्रुत के शब्दों में समस्या है। श्रुत ज्ञान तो 52 अक्षर की 12 खड़ी का ही बना हुआ है, भाषा रचना। उसी के संयोजन वियोजन से आप जो है लाखों शब्द बनाते जाओ। अब वो शब्द आपके क्या होंगे? वाच्य के वाचक बनेंगे। वाच्य पदार्थ है, अब उनके वाचक बनकर उतने पदार्थों को ही केवली जो है वर्णन करेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखिए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन क्रमिक नहीं है, सहभू है। लेकिन श्रुत ज्ञान में शब्दों से बोलना क्रमिक है। भले केवली बोले या हम बोले, तो मुख और हास्य प्रयत्नम इति तो समान। मुख प्रयत्न प्रवेश जो है ये समान है। जो अब कड़ हम बोले उच्चार होता है, वही केवली को होगा। देह रचना समान है। भले केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा में हो गया, उससे शरीर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख रचना जो है, और मुख से 8 प्रकार के स्थानों से शब्दों की उत्पत्ति। प, फ, ब, भ, म, 2 होठ एक दूसरे से टकराएंगे तभी प वर्ग की उत्पत्ति होगी, उसके बिना तो होगी नहीं साहब। अब जीभ दांत के साथ टकराएगी तब जाकर के त, थ, द, ध, न। अब वो केवली के लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, सब मनुष्यों के लिए वही है। अब उसी में उनको सीमित भाषा में अनंत ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है। भाषा सीमित हो गई, मर्यादित हो गई, ख्याल है। अब श्रुत शब्द का अर्थ दोनों तरफ जोड़िए। श्रुत शब्द का एक अर्थ केवली प्ररूपित विषय, उनके द्वारा बोली गई भाषा। और भाषा जो बोली जाएगी तो सामने कौन सुनने वाला तो है कि नहीं। तो श्रुत मतलब सुनी हुई भाषा। अब सुनी कब आपने? किसी ने बोली तो सुनी, तो दोनों तरफ जोड़िए। केवली की तरफ जोड़िए कि केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान दर्शन से देखकर जो जानकर बोला। अब श्रुत ज्ञानी ने सुन करके समझा।
प्रयोजन क्या है, साध्य क्या है? ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। अब सामने वाले को बोध होना है तो वो भाषा सुनकर होगा। अब भाषा सुन करके उसने पहला वाक्य सुना कि दूसरा वाक्य सुना कि सब वाक्य सुने, सब वाक्य सुन करके बोध किया कि कुछ वाक्य सुन करके बोध किया, थोड़े वाक्यों से बोध किया कि संपूर्ण वाक्य से बोध किया। अब केवली जिस तरह से बोल रहे हैं उसके हिसाब से वो बोध कर रहा है कि केवली का बोलना अलग है और उस जीव का क्षयोपशम अलग है। क्या लें? क्षयोपशम में किसका? दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होगा तो सुनने देखने आदि का, और ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम होगा तो समझने आदि का। कोई जरूरी नहीं है कि सभी जीव केवली का बोला हुआ एक सरीका सब सुन जाए, सब सुन ले, सब देख ले, सब समझ ले, सबको बोध हो जाए, ऐसा संभव नहीं। हाँ, केवली अपनी तरफ से सर्व जीवों को देखते हुए इतना सरल करेंगे, ये उनकी विशेषता है। फिर भी सब जीवों को एक सरीखा बोध हो, ये संभव नहीं। क्यों नहीं है? कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के अधीन। बात इतनी। जब अपने अपने कर्मों के अधीन है तो उनका उनके क्षयोपशम से होगा सबको। अब वो अपने अपने क्षयोपशम, ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम, दर्शनावर्णीय का क्षयोपशम, वो तो ठीक है, चलो कम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जिनका मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ही आवृत्त ज्यादा होगा, वो अभिनिवेशिक भाव से ग्रस्त होंगे। अब केवली यथार्थ वर्णन करे तो भी उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है, वो पूर्व ग्रह ग्रस्त है। वो क्या करेंगे? भाई भगवान का समवसरण है। देवताओं ने तो जा करके नगर के अंदर घोषणा कर दी, देव दुंदुभी बजा करके। अब आने वाले तो सब आएंगे। जब पशु पक्षी तक आ जाते हैं तो किसी को, मनुष्यों को आने में क्या तकलीफ है? आएंगे। वो सब अपना अपना मिथ्या तो मोनिय तो साथ में लेके ही आ रहे हैं। सम्यक दर्शन જેને થયેલું હોય એ સાંભળે, નોર્મલ માણસ સાંભળે અને મિથ્યાથી સાંભળે, ત્રણેયની પ્રયોગમાં ફરક પડે. ઘણો ફરક, આસમાન જમીનનો ફરક. સાંભળવા માત્રથી બોધ થઈ જાય એવો નિયમ નથી. સાંભળવું, કોઈનું બોલેલું સાંભળવું છે, પણ તમારા ક્ષયોપશમ પ્રમાણે તમને ઉતરશે. અને તમારા ક્ષયોપશમ પ્રમાણે તમને જ્યારે ઉતરે અંદર, હવે તમારું જ્ઞાનાવર્ણ્યનો ક્ષયોપશમ વધશે તો બુદ્ધિમાં તમને સમજાશે. पहला दर्शनावर्णिनो क्षयोपशम हसे तो संभळाशे ने देखाशे, लेकिन ये दोनों बहुत आसान है। सबसे मुश्किल कौन सा है? मिथ्या तो मोहनीय कर्म का। वो अनंतानुबंधी के साथ बैठा है। दर्शनावर्ण्य में तो खाली इंद्रिय है और ज्ञानावर्ण्य में तो ज्ञान का बोध है, आपकी बुद्धि का क्षयोपशम है। ये तो फिर भी हो जाए, लेकिन ये दोनों अनंतानुबंधी चार कसाय और मिथ्यात्व मोनिय की तीन, दर्शन मोनिय की सप्तक प्रकृति या सात जो है, वो पहले भगवान की बात को यथार्थ सत्य मानना कि नहीं। चलो हम ये कहते हैं कि भाई नैयायिक तो गंगेशोपाध्याय से 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक ही रहा, 500 साल का ही काल है उनका। तो अब उनके पहले कोई तर्कवादी नहीं थे क्या? युक्तिवादी नहीं थे क्या? भाई लोग तो हजारों अनादि काल से हैं। पार्श्वनाथ के समय में नहीं क्या थे क्या? नेमिनाथ के समय में नहीं थे क्या? तो उन्होंने भी तो पंचास्तिक आयत्मक जगत का ही स्वरूप बताया था। नेमिनाथ ने भी पंचास्तिक आयत्मक जगत का ही स्वरूप बताया था। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के ज्ञान दर्शन में रत्ती भर भी फर्क तो है ही नहीं। तो उनकी प्रतिपादना में, प्ररूपणा में भी कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। उस समय उस काल में उनके सामने भी सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले जो जो जीव थे, वो भी तो श्रुति ज्ञानधारी थे। अब ये तो नहीं कह सकते कि किसी का अभिनिवेशिक भाव नहीं था, लेकिन विनयाचार, वैनयिकी बुद्धि, तो विनयाचार से जिस तरह से नेजरा होती है
तो क्या होता है कि अभिनिवेशिक भाव होते हुए कसाय आदि भाव घट जाता है। तो तीर्थंकर की देशना के समय में, सुनते समय में सभी अपना अभिनिवेशिक के कसाय का भाव प्रकट नहीं करते हैं। अब वो सुनेंगे, समझेंगे, आपका समर्पण भाव है तो आपको धीरे धीरे सुनते समझते ये स्पष्टता होती जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये बात जरा सोचनी पड़ेगी, चलो ये बात जरा सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कोशिश करेंगे। सुनने में तो बरोबर आ रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से जीवों को अपना मिथ्यात्व मोनीय कर्म का क्षयोपशम भी जल्दी होता था और ज्ञान का बोध भी जल्दी हो जाता था। वो भी अच्छा निमित्त था। वैसे इन जनरल बाहर जाए देखने किसी को इतना जल्दी बोध हो या ना हो, लेकिन केवली के अंदर एक तो सर्वांगीण भाषा है, प्रस्तुतिकरण। अब भगवान तो वैसे भी सब जीवों को देख रहे हैं। अब जिसका जितना गाढ़ कर्म भी देखा तो भगवान ने और समझाने के लिए सरल कर दिया। हर किसी के मन में उठने वाले विचार भी तो उनके जल्दी जानने में आते हैं। ये भी फायदा है दोनों तरफ से। अब ये दोनों फायदा होने के कारण दोनों तरफ से उनको लाभ हो गया। तो ये समझ करके केवली अब जो देशना दी, उसके बाद कालांतर में छद्मस्त जीव अपने अपने नए से समझेंगे, व्यवहार करेंगे। आया समझ में? केवली के लिए भाषा व्यवहार स्याद्वार का, छद्मस्तों के लिए भाषा व्यवहार बोलना, सुनना, समझना, कहना आदि व्यवहार नएवाद से। तो नएवाद में एक भी नए पदार्थ के संपूर्ण सर्वांगीण स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकता है। स्याद्वाद की विशेषता क्या है? एक एक धर्म को लेकर की जाती एक एक सप्तभंगी में वो एक एक पदार्थ का विस्तार से वर्णन करके स्पष्ट कर रहा है, और सापेक्षिक भाव से करने के कारण एक भंग दूसरे भंग की अपेक्षा खड़ी रख करके बोल रहा है। तो एक भंग से एक पदार्थ की एक सप्तभंगी बनाई। अब ऐसे कितने धर्मों से कितनी सप्तभंगी बनेगी? तो एक पदार्थ का स्वरूप इतना स्पष्ट हो जाएगा। आपने स्यात् नित्यम धर्म से बनाई, आपने अनित्य धर्म को प्राधान्यता देकर बनाई, उस हिसाब से सप्तभंगी बन गई। आपने अस्तित्व धर्म को लेकर बनाई, उस हिसाब से बन गई। आपने ये लिया वो ले, जो लेना है लो। स्यात् अक्षयम आत्मा, अक्षयशील स्वभावी आत्मा। तो परपक्ष क्या होगा? स्यात् क्षयशील आत्मा। तो क्षयशीलत्व किससे होगा? पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से स्यात् अक्षयम आत्मा। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्यात् क्षयशील आत्मा। तो पर द्रव्य आया पुद्गल। तो मूल द्रव्य से आत्मा अक्षय स्वभावी होते हुए पर पुद्गल द्रव्य से वो क्षय स्वभावी हुआ। अब जीवी संसार के अंदर पर पुद्गल द्रव्य को ही धारण करके बैठा है। बिना पर पुद्गल द्रव्य वाला जीव ही संसार में नहीं है, प्रथम क्षण से नहीं है, प्रथमावस्था से नहीं है। इसलिए जब आप अस्तित्व स्वीकार कर लेते हो, सत स्वरूप अस्तित्व में काल बीच में नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? सत स्वरूप में अस्तित्व होने से, पदार्थगत अस्तित्व होने से काल बीच में नहीं आ रहा है। काल नहीं आ रहा, इसलिए हमने क्या किया? दो बात रखी आपने यहाँ पर कल जिसमें हमने रखी थी। तो दो बात में क्या रखी आपने? पदार्थ को स्वरूप को अनुत्पन्न अविनाशी का, अब उसको काल में ले जा करके अनादि अनंत का। तो पदार्थ को ये इसको जो है ये दो दृष्टि में लो, एक काल की दृष्टि में लो और एक पदार्थ की दृष्टि में लो। जब पदार्थ स्वरूप में लेंगे तो पदार्थ ऐसा अनुत्पन्न अविनाशी हो गया, वही अनादि अनंत हो गया। उसी को वापस काल में वापस समझे कि नहीं?
अब काल में ले जा करके करोगे तब वही पदार्थ अनादि अनंत हो गया। लेकिन इसके कारण इसका कार्य बैठाना पड़ेगा। अब जितने 12 भंग आपने किए उसको विवक्षा में लिखते समय पदार्थ स्वरूप से अस्तित्व वाले 12 भंग और काल स्वरूप से अस्तित्व वाले 12 भंग, कोशिश करो समझने की। ये इसी को हमने 12 बनाए, अनुत्पन्न अविनाशी अनादि अनंत। तो ये अनादि अनंत हमने एक तरफ पदार्थ स्वरूप में लिया, मूलभूत पदार्थ वैसा है, उसके बाद उसको काल के मापन में हमने उसको सिद्ध किया, तब जाकर के नित्यत्व सिद्ध होगा। क्या है? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य से ध्रुवत्वम। अब द्रव्य से ध्रुवत्व किस रूप में है? पदार्थ के अस्तित्व से ध्रुवता है, नित्यता है कि काल में नित्यता है? पदार्थ के अस्तित्व से। तो पहले जिसकी पदार्थ के अस्तित्व में नित्यता नहीं होगी उसकी काल में भी नहीं होगी। नहीं होने पर वो गया सादी शांत में, होने पर आया अनादि अनंत में। अरे ये बात समझ में। अब आप क्या करोगे? पदार्थगत अस्तित्व पहले सिद्ध करने में अनादि अनंत बैठाओ और फिर वापस कालगत में बैठाओ। अब इस स्वरूप के अंदर कौन सा पदार्थ नष्ट हो गया? नष्ट होते तो नित्य नहीं कहते, त्रिकाल नित्य का है। काल को जोड़ करके फिर नित्य क्या? वाक्य क्या है? त्रिकाल नित्य। अब त्रिकाल आगे जोड़ा और फिर पीछे नित्य शब्द रखा, तो वो नित्य शब्द किस रूप में है? किसके लिए? वो पदार्थ स्वरूप में, और काल स्वरूप में मापन करके भी उसको नित्य बताया। पदार्थ का होना और पदार्थ का नित्य होना और पदार्थ का त्रिकाल नित्य होना, 3 वाक्य में कहता है क्या क्या फर्क है? पदार्थ का होना, पदार्थ का नित्य होना और पदार्थ का त्रिकाल नित्य होना। हाँ, क्या होना यानी फर्क? अस्तित्व, हाँ होना यानी अस्तित्व, हाँ, और नित्य यानी द्रव्य, जैसे कि आत्मा। पदार्थ का होना, होने से क्या हुआ? सत्स्वरूप विद्यमान, सत्स्वरूप विद्यमानता, लेकिन नित्य है कि नहीं इसकी नित्य। स्पष्टता। हाँ, तो ये नित्यता आई, पदार्थगत नित्यता। अब जोड़ो काल से तो त्रिकाल नित्यता। अब दृष्टांत में लो, आकाश लिया, आत्मा लिया, परमाणु लिया, जो भी लिया, अब उसमें पहले मूलभूत पदार्थगत अस्तित्व बना। अब पदार्थगत अस्तित्व से उसका वाचक शब्द बन गया। आपने परमाणु दिया तो परमाणु अभेद भिन्न है कि अभिन्न है? परमाणु भूतगल के स्कंद से भिन्न है, तभी परमाणु नाम दिया। तो परमाणु शब्द प्रयोग से कोई भी आत्मा, आकाश आदि को अभिप्रेत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? गुण अलग है, गुण अलग है, स्वतंत्र है। प्रश्न क्या है? परमाणु से काल, परमाणु शब्द से आत्मा, आकाश आदि अभिप्रेत क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके तो आत्मा धर्मास्तिका, धर्मास्तिका आकाश के जो द्रव्य है, हाँ। उनके तो स्कंद, देश, प्रदेश 3 ही भेद है, उनका परमाणु भेद है ही। होता ही नहीं है, बस। क्योंकि ये तीनों ये सब अखंड द्रव्य है। बस सही उत्तर है। अब क्या हुआ कि परमाणु उसके भिन्न होते ही नहीं है, ये विशेषता है, इसलिए अलग करने की आवश्यकता ही नहीं। अब जिसका अलग होता है वो द्रव्य ही अपने आप में पुद्गल है, वो स्वाभाविक व्यवस्था है उनकी, पुद्गल की स्वाभाविक कृत व्यवस्था नहीं है, की हुई व्यवस्था नहीं है, स्वाभाविक व्यवस्था। क्या है? स्कंद से परमाणु, परमाणु के स्कंद, परमाणु संयोजत्वात् स्कंदत्वम्, स्कंद परमाणु विघटत्वात् भिन्नत्वम्। अब ये उसके अंदर होना ही है, होता ही रहता है। तो पदार्थ के मूलभूत स्वरूप के हिसाब से होता ही रहता है, तो केवली को उत्पाद व्यय कहना ही पड़ेगा। अब नहीं कहेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। ख्याल है? तो भगवान के सामने यही प्रश्न, शंकराचार्य सबसे बड़ा प्रश्न यही उठा रहे
सतेपि नित्यत्वे कथम उत्पादवेतुं साध्यते। उनका प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि जो सत वस्तु नित्य है तो उसमें उत्पादित द्रव्य कहाँ सतेपि से? यदि नित्यं सत्वेपि ध्रुव इति उच्यते पदार्थगत नित्यता न तो कालिक नित्यता। प्रथमं तावत् पदार्थगत नित्यता तदनंतरम काल गणनायां नित्यता। अब आपको ये सोचना है तो मूलभूत जब पदार्थ की नित्यता है तो आप उसको उत्पाद वेश से अनित्य क्यों सिद्ध कर रहे हो। अब यहाँ जैन दर्शन उत्तर क्या देता है, मूलभूत रूप से आत्मा द्रव्य की पदार्थ की नित्यता होते हुए भी पुद्गला भावे तस्य स्वतंत्रम अस्तित्वमेव नास्ति। अब पुद्गलस्य शरीरम कृत्वैव तस्याम एव तिष्ठति। अब पुद्गल का उत्पादव्यय होता रहता है, तो वो होता रहता है तो कर्ता का आरोपण आत्मा पर ही आ रहा है, आत्मा ही कर रहा है। शरीर बनाया किसने, पुद्गल के परमाणु को लेकर के बनाया तो उत्पादव्यय आत्मा में हुआ। तो नित्यत्वेपि उत्पादव्ययस्य कारणता संभवति, नित्य सत्वेपि उत्पादव्ययत्वात् पर्याय परिवर्तनम भवति। अब बात इतनी है, अब क्या शंकराचार्य कोई बुद्धिशाली नहीं है, ऐसी बात तो नहीं कह सकते हम भी। बुद्धिमान है, बुद्धिमान होने पर भी जब किसी नए की बात उनको स्पष्ट समझ में नहीं आती, या तो वो अभिनिवेशिक भाव वाले हो और या उस समय उनका उपयोग न हो, उस समय वो बात उनको स्पष्ट न समझ में आए। अब वक्तुर अभिप्राय विशेष वो न है। अब कहने वाला कार्य कारण भाव का अनुसंधान जोड़ करके बात न कहे तो आपको भी जो है मुश्किल हो जाएगा। जब आप उनके मुख्य शब्द सुनोगे, शब्द सुनोगे उसमें हाथ नहीं है पैर नहीं है लेकिन वो बात कर रहे हैं, तो जब तक कार्य कारण भाव स्पष्ट समझ में नहीं आओगा तब तक आपको भी तकलीफ हो जाएगी। और जब वो कार्य कारण भाव से वाक्य रचना स्पष्ट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। अब ये बुद्धिमान का लक्षण है कि वो कार्य कारण भाव के साथ हमेशा वाक्य रचना करे, तो उसको उसकी बुद्धि उस प्रकार की स्थिर बुद्धि हो तो बरोबर वो उस हिसाब से व्यवहार करेगा, ताकि बोलने में भी कार्य कारण भाव स्पष्ट हो तो सुनने वाले को भी कार्य कारण भाव स्पष्ट होता जाए, तो राग द्वेष का अवकाश नहीं रहता है। ये विशेषता है। तो हम क्यों कहते हैं सर्वज्ञ की केवली की वाणी गुण 35, वाणी के भगवान की वाणी की भाषा के 35 गुण हैं। असंदिग्ध भाषा, संशय रहित भाषा, सुनते हुए भी संशय पैदा ही नहीं होता है। और संशय निवारक की भाषा, सुनते ही आपका संशय दूर हो रहा है। तो भगवान की भाषा की इतनी विशेषता बताई, इतने गुण इनकी भाषा के। अब भगवान के लिए केवल ज्ञान केवल दर्शन अंदर प्रकट है। अच्छा, श्रुत ज्ञान भी पूर्ण हो गया, समाविष्ट हो जाता ना। श्रुत ज्ञान का भी केवल ज्ञान होने के बाद उसमें समावेश हो जाता है। अब उनके बोलने के लिए मात्र जो है भाषा व्यवहार ही प्रधान रहता है। अब वो श्रुत ज्ञान से भाषा बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान से बोल रहे हैं? केवल ज्ञानी नहीं है तो शुद्ध ज्ञान है। केवल ज्ञानी है, अब दूसरी बात मत करो। तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी भाषा बोलता है शुद्ध ज्ञान से। बोलो विचार। चौमुंगा श्रुति एक अच्छे। अब उधर मत जाओ, आप इधर उधर मत जाओ, आप बरोबर यहाँ बुद्धि लगाओ। केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाने से श्रुत ज्ञान आदि अन्य चारों ज्ञान उसके अंदर समाविष्ट हो गए। अब इसलिए उनको श्रुत ज्ञान अलग से व्यवहार नहीं है, तो भाषा भी केवल ज्ञान से बोल रहे हैं, श्रुत ज्ञान से नहीं। आपने श्रुत ज्ञान को शाब्दिक अर्थ में पकड़ लिया, तो अब केवली जो बोल रहे हैं वो बरोबर श्रुत ज्ञान से नहीं केवल ज्ञान से बोलते जा रहे हैं। आपने क्या लिया कि बोलने का प्रयत्न है, बोलना तो शरीर का अंग है, मुख जो है शरीर का अंग है,
अब वहां केवल ज्ञान इतना बड़ा है और श्रुत ज्ञान तो जाके उसमें मर्ज हो गया। अब वो श्रुत ज्ञान तो बुद्धि के क्षयोपशम वाला होता है, अब उनका तो क्षयोपशम तो है नहीं, जो है वो क्षय के भाव में ही है। हमारे लिए भाषा का व्यवहार करके आप करो तब बात अलग है, बात केवली की चल रही है। अब केवली जब बोलेंगे तो वो तो त्रिकाल लक्ष्य में रख करके बोले, तीनों काल के सब पर्याय द्रव्य गुण पर्याय को लक्ष्य में रख करके बोले। उस समय भी उनके केवल ज्ञान दर्शन में भी बोलते हुए तीनों काल के पदार्थ तो सामने ही आएंगे, उसी रूप में उनको भाषा प्रयोग करके बोलना है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, सुनना हमको है। अब केवली केवल ज्ञान से बोले और हमको श्रुत ज्ञान से समझना है, उसमें भी हमारा श्रुत ज्ञान है कितना और प्रकट कितना है, आप समझिए। पहले श्रुत ज्ञान है कितना, पूरा श्रुत ज्ञान प्रकट करो तो अनंत हो जाएगा, लेकिन श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण हमारा इस समय अनंतवें भाग का ही प्रकट। अरे ये बात समझना, इस समय हमारा व्यवहार तो श्रुत ज्ञान से ही चल रहा है। अब गौतम स्वामी के श्रुत ज्ञान की तुलना में हमारा अनंतवा भाग प्रकट में है, लेकिन मूल में श्रुत ज्ञान तो है कितना, अनंत गुना है। अब अनंत गुने के सामने अनंतवें भाग का ही प्रकट हो तो हमारा तो व्यवहार कैसा चलेगा, कितना अंश हमको समझ में आएगा, कितना अंश समझ में नहीं आएगा, कितना अंश हम बोलेंगे और कितना अंश हम नहीं बोल पाएंगे, दोनों ही बात होनी है। लेकिन केवली के लिए वैसा नहीं, इसलिए मैंने श्रुत का दोनों तरफ अर्थ किया। सुना हुआ ये प्रचलित शब्द व्यवहार है, शाब्दिक अर्थ इतना ही है, श्रुतम इति श्रवणीभूत विषयम। लेकिन दूसरी तरफ जोड़ो उसको, आप कब सुनोगे, जब कोई बोलेगा तब सुनोगे। इसलिए श्रुत ज्ञान का मूल आधार कौन हो गया, अर्हद वक्त्र प्रसूतम। पहला हिसाब कहां पर आया, पहला जिन मुख से निकली हुई बात, वक्त्रमिति मुखम प्रसृतमिति मुखात प्रसृतम, भगवान के मुख से निकली हुई बात, ये श्रुत ज्ञान पहला उद्गम स्रोत है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आया तब आपने गणधर रचितम कहा, फिर उसका प्रमाण बताने के लिए द्वादशांगम विशालम, फिर वो उसकी गुणवत्ता बताने के लिए चित्रम भवर्थयुक्तम, अब उसका प्रमाण बताया। ओहो कैसा, अनेक प्रकार के अलग अलग जात के अर्थ उसमें होते। अब जो है राजानो सौख्यम ददात, अब इतने से वाक्य को लेकर के 8000 अर्थ निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। अष्ट सहस्त्री है, अष्टलक्षी अलग होगी लेकिन अष्ट सहस्त्री भी है। तो अब वो जिसमें जितने अर्थ उन्होंने बैठाए निकाले तो वो विशेषता उसकी है, तो ये अर्थ तो निकलता है। अब केवली एक वाक्य बोले उसके अर्थ आप कितने निकालोगे, लेकिन पहले केवली का वाक्य आपको द्रव्य गुण पर्याय के रूप में समझ में आना चाहिए। अब केवली के लिए क्या है, वो केवल दर्शन से एक साथ में देख रहे हैं और केवली केवल ज्ञान से एक साथ में जान रहे हैं। अब उनके लिए देखने जानने में पदार्थ स्वरूप में तो कोई भेद है ही नहीं। अब मात्र वाक्य प्रयोग करके बोल कर किसी को समझाने में ही उनको जो है शब्द प्रयोग करने, और वाक्य तो शब्द समूह के बिना बनेगा नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही। केवली को भी बोलेंगे तो ही वो किसी को स्पष्ट करें। अब क्या होता है समझो, केवली बोलते हैं तो उनके सामने पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थ दिख रहे हैं, श्रोता सुनने वाले को पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थ दिख नहीं रहे, अरूपी पदार्थ नहीं दिख रहे, और उनमें होती हुई उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया उनके स्पष्ट में नहीं आ रही है। सुनने वाले का लिए उसके लिए तकलीफ है कि उसका भौतिक क्षयोपशम इतना नहीं है, और भौतिक क्षयोपशम नहीं है तो वो तीनों तरफ से देख नहीं पाता है। अब कोई केवली ज्ञान तीर्थंकर भगवान तो ब्लैक बोर्ड लग करके तो बैठेंगे नहीं, और वो कोई
यंत्र साधन सामग्री से दिखाते हुए तो बोलेंगे नहीं, और दिखाए तो भी वो अरूपी आत्मा और आकाश आदि को कैसे दिखाएं, ये बड़ी समस्या है। तो आखिर उनके पास भी बोलने के लिए, दूसरे जीवों को समझाने के लिए शब्द के सिवाय दूसरा आश्रय नहीं है, रास्ता ही नहीं है। शब्द के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है, और शब्द सीमित अर्थ को ही लेता है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि स्वयं का स्वरूप भी बताए और पर से विपरीतता का विरुद्ध स्वरूप भी बताए, दोनों एक साथ में बताए, ऐसा शब्द ही नहीं है। इसलिए क्या करना है, एक शब्द व प्रयोग वाक्य द्वारा दूसरे का भी वाक्य लेते समय आप इसके साथ दूसरे की अपेक्षा रखो। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिसकी विवक्षा कर रहे हो, उसी समय दूसरे पक्ष की भी अपेक्षा साथ में खड़ी रखो। ये अर्थ हुआ स्यात् शब्द का। स्वयं से विपरीत भाव की अर्थ विवक्षा भी साथ में समझ में रखो। बोलने में भले एक बार में एक ही वाक्य प्रयोग करो, वाक्य प्रयोग क्रमिक है, ज्ञान क्रमिक नहीं है। आपके पास इतना ज्ञान है, लेकिन एक बार के वाक्य प्रयोग में एक ही बोलो, बस ये मर्यादा आ गई। आपको वहां पर कोर्ट के अंदर बोला जाता है, प्लीज योर स्टेटमेंट शुड बी इन वन सेंटेंस। सो व्हाट इज द डिसीजन, यू हैव टू यूज ओनली वन सेंटेंस ओनली। अब वो एक सेंटेंस कितना बोलेगा, एक सेंटेंस में इतना सब समावेश करके कैसे बोलेगा, बड़ी मुश्किल बात है। तो वो एक सेंटेंस में उसको समाविष्ट करने के लिए उसको सब अर्थ बैठ जाए, और वो सेटिंग करके बैठने में तो वो कहेगा कि सर लॉर्ड प्लीज गिव मी टाइम फॉर वन डे, आई विल कम एंड आई विल थिंक ओवर इट। अब क्या करना है साहब, तो वो एक वाक्य में इतने सब अर्थ बैठ जाए और परस्पर विरोधाभास नहीं आवे, ऐसा वाक्य बोलना है। तो जितने हो सकेंगे उतने शब्द घुसेड़ेगा, लेकिन शब्द घुसाने की भी समय, तो वाक्य रचना को आपके श्वासोश्वास के साथ जोड़ दी। पदांतम वाक्यम कहलाया कि नहीं। अब कर्ता क्रिया क्रम के पद को ही आप वाक्य कहेंगे, बस बात पूरी हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं। तो केवली के लिए भी तो वाक्य प्रयोग ही करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि स्यात् शब्द का भाषा प्रयोग जोड़ो और सामने एक धर्म लेकर द्रव्य की विवक्षा करो। एक द्रव्य लो, उसका एक धर्म लो, और द्रव्य की विवक्षा करके आपको जो वाक्य प्रयोग करना है करो, और स्यात् शब्द जोड़ के वाक्य प्रयोग करो। तो एक साथ में अनेक धर्म तो ले नहीं सकते हो, ये लिमिट आ गई। जब एक साथ में अनेक धर्म लेना नहीं है, एक धर्म से ही एक द्रव्य को लेना है, तो आप दूसरे कितने शब्द मिलाओगे। स्यात् नित्यम आत्मा। अब आपका भाषा व्यवहार क्या है, नित्यम आत्मा, अनित्यम आत्मा, इतना ही बोलना है। नित्यम धर्म और आत्मा द्रव्य, बस आपको जो साधना है वो धर्म बोल दिया और आपने द्रव्य ले लिया, बात पूरी हो गई। ऐसे वाक्यों के साथ में स्यात् शब्द जोड़ो, क्योंकि नहीं जोड़ोगे तो उसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, और पदार्थ पूर्ण स्वरूप में है और आप पूर्ण अर्थ निकाले बिना बोल रहे हो, तो स्यात् शब्द जोड़ोगे तो दूसरे की अपेक्षा कड़ी रहेगी। बस बात इतनी सी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई, आप इतनी सी अपेक्षा को लेकर चलो। तो जब आपने जोड़ दिया है स्यात् शब्द, फिर आपको चिंता ही नहीं। हमारे ख्याल में विशेषता ये है। अब इस विशेषता को लेकर आप चलेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन छद्मस्तों के लिए ये कितना संभव है। एक तो छद्मस्त होना ज्ञानावण्य दर्शनावण्य के कारण चलेगा, लेकिन जिसका छद्मस्त भाव मोहनीय कर्म के कारण है,
वहाँ तकलीफ हो गई, अनंतानुबंधी कसाय भाव बीच में आ जाएंगे तो वो आपको जल्दी समझने नहीं देंगे, स्वीकारने नहीं देंगे। बुद्धि उसको स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती है, स्वभाव नहीं स्वीकारेगा। आप ध्यान में रखिए इस बात। दोनों से व्यवहार चल रहा है कि एक से चल रहा है? अब इधर थोड़ा सा विषय बदल करके मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये आत्मा का व्यवहार जो है, आत्मा की भाषा, जो प्रयोग आप करो, अब इसके लिए आपके पास में इधर तो जो है आत्मा के पास ये जा रहा है दर्शन और ये है ज्ञान, और इधर आ रहा है ये मिथ्यात्व मोहनीय। अब इसका आधा भाव हो गया अनंतानुबंधी कसाय।